माई होली थॉट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से अपना कोई विचार नहीं शेयर कर रही हूँ, बल्कि आज की कहानी में शेयर करना चाहती हूँ। आज कॉलेज से लौटते वक्त मैं बहुत थक गई थी और ऑटो नहीं मिल रहा था और मेरा गला बहुत सूख रहा था। आसपास पानी भी नहीं दिख रहा था, तो एक आइसक्रीम का ठेला मुझे नज़र आया। मैं वहाँ गई और मैंने आइसक्रीम ख़रीदा। मेरे साथ मेरी बहन भी थी और मैं वहाँ पर खड़े होकर खाने लगी। तभी एक छोटा सा बच्चा वो भीख मांग रहा था। दिखने में वो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा प्यारा सा लग रहा था। करीब 6-7 साल का ही होगा, ज़्यादा बड़ा था ही नहीं। वो मेरी तरफ भीख मांगते मांगते बढ़ा। जब उसने मेरे सामने हाथ फैलाया, मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने यही सोचा कि हो सकता है यह अनाथ है, क्योंकि माता पिता भले ही कितने भी गरीब हों, लेकिन अपने छोटे नन्हे बच्चों को भीख मांगने के लिए नहीं भेजते हैं, और वो भी बिना चप्पल के। भीख मांगने के लिए तो भेजते ही नहीं हैं। और इतना मासूम बच्चा है कि घर लौटकर ही ना आ पाएगा, जहाँ भी उनका ठिकाना हो। तब मैंने उससे पूछा, आइसक्रीम खाओगे? तब उसने अपना सर हिलाया। तब मैंने उसे आइसक्रीम दिया। नहीं, तब मैंने आइसक्रीम नहीं दिया। मैं भूल ही जाती हूँ। असल में आज मैं बहुत जज्बाती हो चुकी हूँ और अंदर से बहुत रोना आ रहा है। चलिए, मैं कहानी कहाँ तक पहुँची थी वहीं से शुरू करती हूँ। फिर वो आइसक्रीम वाला आइसक्रीम देने लगा। तब तक वो बच्चा वहीं खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि आपके पापा मम्मी कहाँ हैं? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा, आपका घर कहाँ है? आपने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? मैंने बड़े प्यार से उससे बहुत सारे प्रश्न किए, लेकिन हैरानी की बात है कि उसकी नज़रें झुकी थी और उसने ना होठ भी नहीं खोला। उसने कुछ भी नहीं बोला, अपना सिर भी नहीं हिलाया और कुछ भी नहीं बोला। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और खड़ा था, और ऐसा लग रहा था वो बहुत उदास है। फिर जब आइसक्रीम वाले ने आइसक्रीम दिया, तब मैंने उससे आइसक्रीम दी और वो आइसक्रीम लेके तुरंत चला गया। तुरंत दौड़ के जाने लगा। और फिर मैंने उसका पीछा किया कि वो कहाँ जा रहा है और इतने दौड़ते हुए क्यों। मुझे यही लगा कि वो शायद मेरे सवालों से या तो फिर तंग हो गया होगा, या उसे किसी ने बताया होगा कि कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना। तब मेरे मन में यही गया कि बहुत से लोग होते हैं ना, बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। तब मैंने उस बच्चे का पीछा किया। वो बच्चा दौड़ता एक औरत के पास रुका और फिर दौड़ता चला गया आगे। मैं उस औरत के पास गई। मैंने उससे पूछा कि वो बच्चा आपका है? उन्होंने कहा, नहीं, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। मैंने कहा, उसने चप्पल नहीं पहनी और आपने पहनी है। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, लेकिन आप उससे भीख मंगवा रही हैं, ये कितनी गलत बात है। और इतना छोटा सा मासूम सा बच्चा है वो। और वो फिर रोने लगी। रोने क्या, जैसे झूठे लोग करते हैं, झूठी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता नहीं है, अब भीख ना मांगे तो क्या करें। मेरे हंसी आ रही थी, बल्कि ये दुखी होने बात है ना, कि कोई बोले कि माता पिता नहीं है तो भीख ना मांगे तो क्या करें। माता पिता नहीं है तो समझ सकते हैं, लेकिन वो औरत बहुत ही स्वस्थ थी। उसका हाथ पैर सही सलामत था, और जिस तरीके से वो जवाब दे रही थी, उसका दिमाग भी ठीक था।
मैंने उससे यही कहा कि आप तो इस काबिल हैं ना, अरे कुछ भी कर लीजिए, वैसे भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और भीख मांगना ही सबसे छोटा काम है, ये कोई काम ही नहीं है, ये तो गलत बात है। बल्कि मैंने कहा आप भीख क्यों मांग रही हैं, और मांग भी रही हैं, उस बच्चे से मंगवा भी रही हैं जिस बच्चे की अभी पढ़ने की उम्र है, और इतना मासूम सा प्यारा सा बच्चा है। मतलब मैं तो उस बच्चे की कुछ भी नहीं लगती थी, फिर भी मन कर रहा था उसे गले लगा लूं, लेकिन वो बच्चा भाग गया। खैर वो तो उसकी बहन थी, और बहन तो माँ ही जैसी होती है ना यार, अपने तो अपने ही होते हैं ना। फिर भी पता नहीं कैसी औरत थी, वो पैर में चप्पल पहनी थी, बताओ, उस छोटे से बच्चे से भीख मंगवा रही थी। मैंने कहा प्लीज़ आप कुछ करिए, कोई भी काम करिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कुछ भी कर दे। मतलब कि किसी दुकान में ही अगर कितनी सारी दुकानें लगी रहती हैं, कितनी गंदगी होती हैं, उन्हीं लोग से मतलब बोल दो कि हम सफाई कर दे रहे भाई, तुम मुझे इसके कुछ पैसे दे दो, अरे बहुत काम मिल जाएंगे, है कि नहीं। और भीख मांग के क्या ही मिलेगा, सिर्फ गुनाह ही कमा रही हो तुम। मैंने उसे बहुत समझाया, पहले तो मैंने डांटा, फिर मैंने मन ही मन सोचा मेरा डांटने का कोई हक नहीं है। तब मैंने बहुत देर तक उसे समझाया, और वहाँ समझ भी रही थी। वो बड़ी चालाक थी, वो जानती थी अगर वो जवाब देगी ना तो फंसेगी, और जब हाँ कर देगी तो सामने वाला सोचेगा इसने तो मेरी बात समझ ली, और वो जल्दी से चला जाएगा। मैंने काफ़ी वक्त लिया उसे समझाने में, यहाँ तक कि मम्मी का कॉल आ रहा था कि घर क्यों नहीं आई अभी तक, बहुत टाइम लग रहा था। उसने थोड़ा बहुत पता नहीं समझा या नहीं समझा, लेकिन वो मेरे पलक झपकते ही चली गई। खैर मैं उसे समझा कर भी क्या कर सकती थी, लेकिन काश मैंने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया होता। मैं सच बताऊं तो उस बच्चे को जाने नहीं देती। वो बच्चा बहुत ही मासूम था, मतलब लेकिन इतना समझदार था कि उसने अपनी ज़बान नहीं खोली, अपना दुख नहीं जाहिर किया, वो अपनी नज़रें झुकाकर खड़ा था इतनी मासूमियत के साथ। मैं आप लोग से यही कहूँगी कि जब छोटा बच्चा दिखे ना तो उसे पैसे मत दो, पैसे ले जाके अपने ही कोई देगा जो कि उसका इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से। उसे कुछ खिला दो, पिला दो। मैं तो उसको चप्पल नहीं पहना पाई, मुझे इतना दुख है इस बात का। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोग से। खैर मैं सोच रही हूँ अगर चप्पल पहना भी देती ना तो वो उसकी चप्पल को बेच देती। वो औरत, इतनी नफ़रत हो रही है मुझे यार। पैसे कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना शायद किसी छोटे बच्चे से भीख मंगवाना मुश्किल है और गलत है। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी। बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि मैंने आज अपने दिल की बात आप लोग से कही, और अफसोस भी है, लेकिन कुछ पल के लिए ही सही उसके मुंह में मतलब आइसक्रीम जब जाएगी तो उसे थोड़ा अच्छा महसूस तो होगा ही। खैर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि उस बच्चे का भविष्य अच्छा हो। फिर मुझसे अब की टकराया, लेकिन किसी अच्छे इंसान से वो टकराए, और इतना काबिल इंसान से टकराए, और इतना हैसियत वाले इंसान से टकराए कि वो इंसान उस बच्चे के पैर में चप्पल पहना दे और उस बच्चे का भविष्य संवार दे। मेरे दिल से यही दुआ है, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस काबिल हूँ। सिर्फ मैं कुछ पलों की खुशी ना, मतलब क्या ही बोलूँ। खैर
बहुत अफ़सोस हुआ, लेकिन ज़िंदगी ने आज कुछ सिखाया है, कुछ समझाया है, इस बात की खुशी मुझे बहुत है। ये जो आज का दिन था ना, आज मैं बहुत पुराने दोस्तों से भी मिली और एक कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आज का दिन बहुत ही खूबसूरत बन गया है। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो सुनी और आज पहली बार मेरे चैनल पर 10 मिनट की वीडियो डल रही है। अभी शायद कंटिन्यू हो तो और भी मिनट ऐड हो जाए। और मेरा गला भी देखिए कितना ख़राब है बोल बोल के, लेकिन बस आवाज़ की ज़रूरत है। आपकी आवाज़ कैसी हो ये मायने नहीं रखता, बस हाँ, उस आवाज़ में बुलंद आवाज़ होनी चाहिए, भीड़ में शोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, भीड़ में आप शोर मत बन जाइए, बल्कि एक अलग आवाज़ बनाइए अपनी। उस भीड़ से हटकर कुछ बोलिए, क्योंकि दुनिया में ना बहुत कम ही लोग अच्छे विचार के हैं और बहुत कम ही लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं, और यह सच बात है। और मैं जिनके जिनके संपर्क में हूँ ना, मुझे वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और वो बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। इसीलिए मैं इसे अपने व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रही हूँ और फेसबुक पे भी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन मेरे दिल को बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। भगवान ईश्वर अल्लाह आप लोगों की हर सही दुआ पूरी करें।